विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ तथा मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। जो भगवान सम्यक संबुद्ध है, ऐसे भगवान सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्टित सद्धर्म में हम आगे आगे प्रतिष्ठित होने के लिए सम्यक संबुद्ध के ऊपर, भगवान बुद्ध जी के ऊपर श्रद्धा होना बहुत जरूरी होता है। तो श्रद्धा बढ़ाने के लिए हम भगवान बुद्ध जी के गुणों के बारे में स्मरण करते हैं। गुणों के बारे में स्मरण करने के लिए हम उस गुणों को याद करते हुए उसका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने इतिपिसो भगवा अरहं, तो इतिपिसो भगवा ये भगवान है, तो भगवान शब्द का हमने अर्थ जाना था। आज हम अरहतो, तो अरहत सम्यक संबुद्ध जो शब्द है उसका मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे। तो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो भगवान बुद्ध जी का जो क्वालिटी है उसमें अरहतो ये पहली क्वालिटी है। भगवान का पहला गुण होता है अरहतो, लेकिन आज का हमारे यहाँ दूसरा शब्द है अरहतो। पहला शब्द है भगवा, सो भगवा अरहत। तो भगवान जी की शुरुआत जो होती है कि भगवान किस व्यक्ति को कहा जाता है, भगवान किस चीज को कहा जाता है, तो जो अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, लोक विदुर है, सुगतो है, लोक विदुर है, अनंतरो पुरुष धर्मसारथी सत्ता देव अनुसारम है, बुद्ध भगवान। तो अरहत आज हम जानेंगे अरहत शब्द के बारे में। तो अरहत शब्द जो बनाया गया है, तो यह दो धातुओं से बना गया है। ये शब्द जो होता है दो शब्दों से बना हुआ है, अर धातु या फिर अरि प्लस धातु। तो इसका अर्थ होता है, इसका मोटा मोटा अर्थ होता है अरि, अरि माने की शत्रु, और हत माने की हत्या करना। जिसने अपने शत्रु की हत्या कर दी, ऐसे व्यक्ति को अरहत बोला गया है ना। जिसने अपने शत्रुओं की हत्या कर दी, ऐसे व्यक्ति को अरहत बोला गया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो शत्रु है, कौन से शत्रु होते हैं। तो बाह्य जगत के शत्रुओं के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है ना। तो जो बाहरी जगत में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राजा बोला जाता है ना, सैनिक बोला जाता है, सिपाही बोला जाता है, वीर बोला जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी बोलते हैं एक गाथा में कि जो बाहर जगत में जो शत्रु होते हैं वो हमारा इतना अकल्याण नहीं कर सकते, इतना हमारा नुकसान नहीं कर सकते, जितना हमारे मन में बैठे, हमारा बुरा मार्ग पर लगा हुआ मन, हमारे मन में बैठे विकार हमारा उस शत्रु से भी ज्यादा हानि कर लेते हैं, है ना। तो असल मायने में हमारे जो शत्रु होते हैं हमारे मन में ही होते हैं। हमारा कुमार्ग पर लगा हुआ मन, है ना, हमारा कुमार्ग पर लगा हुआ मन सबसे बड़ा हमारा शत्रु है भगवान जी पर। कुमार्ग पर लगा हुआ मन, है ना। और भगवान जी बोलते हैं कि फिर हमारा मित्र कौन होता है, कि जो बाहरी जगत में हमारे माता पिता हमारा कल्याण जितना नहीं कर सकते, जितना भाई बंधु हमारा कल्याण नहीं कर सकते, मित्र ज्ञातिगण हमारा उतना कल्याण नहीं कर सकते, उतना सुमार्ग पर लगा हुआ चित्त हमारा कल्याण करता
है, शुभ मार्ग पर लगा हुआ चित्त हमारा कल्याण करता है ना। तो इसीलिए जो आंतरिक शत्रु और आंतरिक मित्रों की बात होती है, जो भगवान उपदेश करते हैं, तो अध्यात्म बताते हैं। भगवान जब जो धर्म बताते हैं, जो अध्यात्म बताते हैं, अध्यात्म मतलब आजकल की भाषा में हम जिसको स्पिरिचुअलिटी बताते हैं, स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, है ना। भगवान जी ये ऊपर ऊपर वाला धर्म नहीं बताते हैं। ऊपर ऊपर वाला जो कैसे रिचुअल्स फॉलो करना है, कैसे पूजा वंदना करनी है, ये ऊपर ऊपरी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। महत्व देते हैं आंतरिक बातों, है ना। ये अध्यात्म, अध्यतम वही दावा भगवान जी ने बोला अध्यतम। अध्यतम मतलब अध्यात्म बोलते हैं जिसको आज की भाषा में, है ना, अध्यात्म। तो अध्यात्म मतलब अपने अंदर में अपने आत्म का अध्ययन करना, अपने आत्म का अध्ययन करना, परीक्षण करना, गवेषण करना, खोजना, छानबीन करना। तो पुरानी भाषा में धर्म को अध्यात्म भी बोला जाता है, कि खुद का अध्ययन करना, खुद का स्टडी करना। खुद का मतलब जो अस्तित्व है हमारा, खुद का मतलब जो हमारा रियलिटी है, आइडेंटिटी है, उसका अध्ययन करना कि रियल मायने में हमारी आइडेंटिटी क्या है ना। ये फिर कई जगह पे ये शब्द क्या हो जाता है कि आत्मा का अध्ययन करना वगैरह ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। अपने अंतर मन में अपने खुद का अध्ययन करना, है ना, ये संज्ञा मात्र है। ये संज्ञा मात्र उपयोग किया, जैसे भगवान ने अत्यदीप भव बोला गया, तो आत्मद्वीप भव बोला गया। तो आत्म मतलब खुद, खुद का बोला गया है ना। अपना अत्त, अत्त का मतलब खुद का, अत्त का मतलब आत्मा नहीं होता है, अत्त का मतलब अपना होता है। तो अपना अध्ययन करना, है ना, अपना मतलब हमारा जो मैं है उसका अध्ययन करना। तो अंतर में फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है अध्यात्म। तो जो अरिहतो मतलब पूरा जो भगवान बुद्ध जी का धर्म है वो कैसा है, अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब अंतर में स्टडी करने के लिए, खुद के मन में, खुद के भीतर स्टडी करने के लिए आपको प्रेरित करता है। वो बाहरी जगत का जो रिचुअल्स है, कर्म कांड है, उसके ऊपर बहुत कम ही ध्यान देता है। ज्यादा ध्यान उसका क्या होता है, अंतर मन में होता है। तो जब भगवान जी शत्रु की बात करते हैं तो अंतर मन की बात करते हैं, जब भगवान जी मित्रों की बात करते हैं तो अंतर मन के मित्रों की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अरिहतो, अरिहतो का मतलब जिसने अपने शत्रुओं का हनन कर दिया, नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को अरहत बोला जाता है ना। तो ये सबसे पहला अरहत का गुण होता है। तो कुमार्ग पर लगा हुआ मन, है ना, कुमार्ग पर लगा हुआ मन मतलब जिस मन में लालच है, जिस मन में लालच के कारण मन आगे आगे बढ़ रहा है। भगवान जी ने ओघम बोला गया, ओघ मतलब काम ओघ बोला गया, भाव ओघ बोला गया, दिट्ठी ओघ बोला गया है, अविद्या ओघ बोला गया है। लालच जब मन में आ जाता है तो उसके पीछे पीछे मन चला जाता है। जैसे वासना आ जाती है तो उसके पीछे पीछे मन चला जाता है। लालच चोरी करने के लिए मन चला जाता है ना। क्रोध आता है तो क्या होता है, हिंसा करने के लिए मन आगे आगे चला जाता है। मतलब ये लालच के वशीभूत होते हुए मन गमन कर रहा है, क्रोध के वशीभूत होते हुए मन गमन कर रहा है, अहंकार के वशीभूत होते हुए मन गमन कर रहा है। तो मतलब ड्राइवर कौन है मन का, तो ये क्लेश बोलते हैं। इनको शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, किलेसा बोला गया, पाली भाषा में बोलेंगे किलेसा, है ना, क्लेश। ये क्लेश बन गए हमारे मन का ड्राइवर। तो ये क्या कर देंगे, गाड़ी को कहीं पे भी ले जाएंगे। जैसे कोई अंधा गाड़ी चला रहा है तो इधर टक्कर मारेगा, उधर टक्कर मारेगा, उधर टक्कर मारेगा, तो क्या हो जाएगा, दुख उत्पन्न हो जाएगा, हानि हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर टूटेंगे, है ना। फिर रोएगा, क्रंदन करेगा, छाती पीटेगा, शोक परिदेव दुख दोगुन सुपाया सा संभवंती बोला गया है ना। तो कुमार्ग पर लगा हुआ मन मतलब कि ये मन को चलाने वाले जो विचार है वो अकुशल है, बुरे है ना, पाप कार्य है, अविद्या से घिरे हुए है, लोभ द्वेष मोह से घिरे हुए है। इसीलिए ऐसा मन हमेशा हमारी बर्बादी का कारण होता है। और दूसरा है कि भगवान जी ने बोला कि जब हम इनको खत्म कर देंगे, जब मन में लालच नहीं बचेगा, जब मन में लोभ की जगह अलोभ होगा, जब मन में
क्रोध की जगह अक्रोध होगा, जब मन में अहंकार की जगह निरंकार होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा मन हमेशा क्या करेगा, मन में हमेशा अच्छे अच्छे विचार आएंगे, दूसरों के कल्याण की भावना आएंगी, है ना। मन को हल्का करने की भावना आएगी, मन को विमुक्त करने की भावना, विचार मन में उत्पन्न होगी, है ना। इसीलिए इस सुमार्ग पर अगर हमारा चित्त लग जाता है तो आगे 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 कल्याणकारी हो जाता है। जैसे कोई खुले आंख वाला जिसको अच्छा दृश्य दिखता है, ऐसा व्यक्ति जब ड्राइविंग करता है, कोई गाड़ी चलाता है, वाहन चलाता है, तो वो देखता है कि आगे खड्डा तो नहीं है ना, तो खड्डा है तो वो खड्डे से गाड़ी को दूसरी दिशा में ले जाता है, रोड वहां पे खत्म होता है तो रोड के अनुसार वो गाड़ी चलाता है। तो ये सुमार्ग पर लगा हुआ चित्त, जिसमें सती है, जिसमें पन्या है ना। सती मतलब होश है, सजगता है, प्रज्ञा मतलब प्रज्ञा है, पन्या है, सती और ज्ञान के साथ वो अपने मन को आगे 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 ले जाता है, सती और ज्ञान के साथ अपने चित्त को सुमार्ग पर आरूढ़ करता है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, है ना। सुपटिपन्न सुंदर रास्ते पे मन को आरूढ़ करता है, उजुपटिपन्नो उजू मार्ग पर, सीधे मार्ग पर मन को आरूढ़ करता है, न्यायपटिपन्नो न्याय मार्ग पर चित्त को आरूढ़ करता है। इस प्रकार से सुमार्ग पर लगाया हुआ चित्त क्या कर देता है, फिर इस शत्रुओं का हनन कर देता है। शत्रुओं की संख्या मन से धीरे 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 कम हो जाती है और जो व्यक्ति होता है वो अरहंत बन जाता है, अरहतो बन जाता है। इस प्रकार से ये अरहत संज्ञा है, अरहत शब्द का अर्थ है ना। तो शत्रु है तो हमारी ग्रोथ नहीं होती, हमारे मन में अगर शत्रु है तो हमारी हानि होती है, हमें लाभ नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि हमारे मन से शत्रु को हटा देना चाहिए। शत्रु हट गया तो क्या हो जाता है, मन ऐसा साफ हो जाता है, शुभ्र हो जाता है ना। तो ये अरहत का पहला गुण है, पहली क्वालिटी। शब्द शब्दशाह मीनिंग है ना, शब्दशाह अर्थ है। तो अभी अरहत का दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो अरहत मतलब क्या है कि अरहत मतलब उस व्यक्ति का चित्त चित्त ऐसे बन गया ऐसे निर्मल बन गया है, ऐसे स्वच्छ बन गया है ना। निर्मल बन गया है, स्वच्छ बन गया है, शुभ्र बन गया है। ऐसा चित्त जो है, इस चित्त में बुरे विचार बुरे विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होते, है ना। तो अरहत मतलब जैसे जो बीज है, बीज को बीज जो उत्पन्न होने वाले होते हैं संस्कार के, उसको हमने क्या कर दिया, तपा तपा के भुना दिया। अभी वो बीज फिर से पेड़ नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा, अंकुरित ही नहीं होगा। तो उस व्यक्ति के मन में कभी भी क्रोध द्वेष लोभ लालच वासना वगैरह अहंकारी उत्पन्न ही नहीं होगी। उसको पूरी तरह से उसने भुन दिया, नष्ट कर दिया, है ना। बोला गया है क्षीणम पुराणम नवम नत्थि संभवम, कि पुराने कर्म पूरी तरह से क्षीण हो गए और नए कर्म नहीं बनेंगे, नवम नत्थि संभवम। ऐसे चित्त को विरक्त चित्त बोला गया, विरक्त चित्त आयति के भवस में विरक्त हो गया, पूरी तरह से संसार से वह ऊपर उड़ गया। संसार से कैसे उड़ गया, ऊपर उड़ गया। जैसे कोई फूल होता है, कमल का फूल, है ना। तो कमल का फूल क्या होता है, जब वो इसमें होता है, पानी में होता है, कीचड़ में होता है ना। तो कुछ कुछ फूल जो होते हैं कमल के, वो कीचड़ के अंदर रहते हैं। कुछ कुछ फूल जो होते हैं कमल के कीचड़ के अंदर रहते हैं, और कुछ कुछ ही कमल के फूल होते हैं जो कीचड़ से ऊपर उठे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो अरहत व्यक्ति का चित्त होता है तो कीचड़ से ऊपर उठा बोल सकते हैं, कीचड़ से ऊपर उठा बोल सकते हैं। ये नीचे समझो, ये क्या है, कीचड़ है। ये कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ में वो नहीं रहता है। कमल की जैसे प्रॉपर्टी होती है, ठीक उसी प्रकार से अरहत के चित्त का प्रॉपर्टी होती है। अरहत का चित्त, अरहत का चित्त कैसा होता है, जो कमल की भांति होता है ना। कमल की भांति कीचड़ से ऊपर हुआ उठा हुआ होता है। तो अरहत मतलब
ये चित्त की एक अवस्था है। अरे मतलब हम बोल सकते हैं चित्त की अवस्था है, एक मेंटल स्टेट है ना, मेंटल स्टेट बोल सकते हैं उसको। मन की एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें मन जो है कीचड़ से ऊपर उठ चुका है ना, मन जो है कीचड़ से ऊपर उठ चुका है। तो ऐसी अवस्था को भी अरहत बोला जाता है ना। ये जैसे निर्वाण की भूमि बोलते हैं उसको, ऊपर उठा है मतलब कि निर्वाण की भूमि, निर्वाण की भूमि बोल सकते हैं उसको, लोकोत्तर भूमि बोल सकते हैं, है ना, लोकोत्तर भूमि। तो जब तक कोई व्यक्ति अरहत नहीं बनता है तब तक क्या होता है, वो इस कीचड़ में फंसा हुआ होता है। तो जो कीचड़ वाली भूमि होती है, ये जो कीचड़ वाली भूमि होती है, इस भूमि में ज्यादातर हमारा जन्म होता है। जन्म के समय में हमारा चित्त, जैसे बीज जब अंकुरित होता है, तो बीज अंकुरित होता है तो कीचड़ में ही अंकुरित होता है। हमारा जन्म जब होता है उस समय में ये कामांचल भूमि में ही चित्त उत्पन्न होता है। तो इसको बोला जाता है सबसे पहली जो भूमि होती है कामावचर भूमि, कामावचर चित्त की भूमि होती है। मन की भूमिया बताइए भगवान जी ने। तो मन की भूमिया चार है, एक कामावचर है, फिर उसके बाद एक रूपावचर है ना, कामावचर भूमि, फिर उसके बाद रूपावचर भूमि, और फिर एक होती है अरूपावचर भूमि, अरूपावचर, और एक होती है निर्वाण की भूमि, जिसको लोकोत्तर भूमि भी बोला जाता है। तो अनंत का चित्त कैसा होता है, कमल की भांति खिला हुआ होता है, पूर्णतः खिला हुआ होता है, और जो कीचड़ में कभी स्पर्श नहीं कर, कीचड़ का कभी उसको स्पर्श नहीं होता है। आपने देखा होगा कमल कितना भी कीचड़ में रहे, उसके आजू बाजू में कितना भी कीचड़ रहे, वो अपनी जब इसके ऊपर आता है, कीचड़ के ऊपर जब आता है तो एकदम पूर्णतः उसको एक भी कीचड़ का बूंद स्पर्श नहीं करता है। वो उतना ही सुगंधित होता है, उतना ही शुभ्र होता है, उतना ही पवित्र रहता है। ठीक उसी प्रकार से अनंत का चित्त होता है। तो कामांचल भूमि में जब हमारा मन रहता है तो कीचड़ के समान होता है। ये कीचड़ में गंदगी है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख रहता है ना। तो ये दुख की भूमि है। जो कामांचल भूमि मतलब दुख की भूमि है। रूपावचर भूमि मतलब रूपावचर ध्यान के सुख की भूमि है। अरूपावचर मतलब अरूपावचर ध्यान के सुख की भूमि है। और ये लोकोत्तर भूमि मतलब निर्वाण सुख की भूमि है ना। सुख कर एकदम, यहाँ पे दुख का बिल्कुल भी लवलेश नहीं है, तो इसीलिए बोला गया निब्बानम परमम सुखम। तो जब तक ये अरहत हरि हरि हरियों को हंत खत्म नहीं कर देते, मन के क्लेश हम खत्म नहीं कर देते, तब तक ये निर्वाण की भूमि को हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो अरहत अवस्था इज इक्वल टू निर्वाण की अवस्था, है ना। अरहत अवस्था इज इक्वल टू निर्वाण की परिपूर्ण अवस्था है। जैसे परिपूर्ण कमल खिल गया, तो ऐसा परिपूर्ण निर्वाण उसको प्राप्त हो गया। अभी इससे आगे उसको प्राप्त करने के लिए इस संसार में कोई भी जगह बची ही नहीं है ना। लोक से परे वो चला गया, मतलब संसार से बाहर चला गया। अभी क्या चाहिए, है ना। चित्त पूरी तरह से संसार के बाहर चला गया। संसार से बाहर चला गया इसका मतलब संसार से मुक्त हो गया है ना। तो ऐसी अवस्था को अरहत बोला गया है, निर्वाण बोला गया है। तो जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को अरहत बोलते हैं, है ना। जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को अरहत बोला जाता है ना। या फिर जो अरहत बन गया इसका मतलब उसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, है ना। तो निर्वाण इज इक्वल टू अरहत है। तो ज्यादा निर्वाण और अरहत शब्द में ज्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है। जब भी निर्वाण की बात होगी अरहत की बात होगी, और जब भी अरहत की बात होगी निर्वाण की बात होगी, है ना। तो इस प्रकार से जो चित्त शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, एकदम मृदु हो गया है, मुलायम हो गया है, निर्मल हो गया है, और क्या क्या उसको कह सकते हैं, शून्य हो गया है, खाली हो गया है, हल्का हो गया है, परिपूर्ण हो गया है। किसी भी ढंग से हम इस निर्वाण को या फिर अरहत अवस्था को परिभाषित कर सकते हैं, है ना। जिसने अपने सारे बंधनों को तोड़ दिया, वो बंधनों से ऊपर उठ चुका है, बंधनों से मुक्त हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अरहत बोला जाता है ना। तो भगवान जी ने बोला है कि निर्वाण में 10 बाधाएं होती है, जैसे सबका चिकित्सा, शीघ्र परामर्श, उसके बाद कामना, पटी,
उसके बाद होता है रूप राग, अरूप राग, फिर उदच्च मान अविच्चा। तो ये 10 संयोजनों को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को भी अरहत बोला जाता है ना। तो जो अरहत बन गया उसको फिर वो वंदनीय होता है, क्योंकि ये अरहत बनना इतना आसान बात नहीं होता है ना। ये बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही दुष्कर बात है ना। बहुत बहुत दुष्कर बात है। भगवान जब बोलते हैं कि लाइक बाहरी जगत में तुम जब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय प्राप्त करते हो तो हजारों हजारों शत्रुओं की सेना पर विजय आसानी से पाया जा सकता है ना। लेकिन इससे कई गुना दुष्कर है, कई गुना भारी है, कई गुना कठिन है, कई गुना तपकर है अपने अंतर मन पर विजय प्राप्त करना, अपने अंतर मन के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, है ना। ये बहुत दुष्कर है। इसलिए पुराने जमाने में जो मन पर विजय जिसने प्राप्त किया ऐसे व्यक्ति को महावीर भी बोला जाता था, है ना। वीर तो मतलब जो रणांगन में शत्रु को मार डालता है तलवार की धार से, लेकिन सही मायने में महावीर वो है कि जिसने खुद को ही जीत लिया, खुद के ही मन को जीत लिया, है ना। अभी तो क्या हो रहा है कि अभी तो हम हमारा जैसा मन बोलता है उस मन के अनुसार हम कृति करते हैं, मन जैसा बोलता है उसके अनुसार हम नाचते हैं। लेकिन जो अरहत व्यक्ति होता है वो मन का मास्टर बन जाता है, मन को पूरी तरह से उसने काबू में कर दिया होता है। वो जैसा चाहे मन को मोड़ सकता है, घुमा सकता है, बना सकता है, रख सकता है ना। तो इस प्रकार से पूरी तरह से मन उसके कंट्रोल में आ गया है और मन पर विजय उसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा बोला जाता है। तो जिसने मन पर विजय प्राप्त कर लिया ऐसे व्यक्ति को भी अरहत बोला जाता है ना। तो अरहत यह पूजनीय व्यक्ति होता है, वंदनीय व्यक्ति होता है। संसार में अरहत बनना ये बहुत 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 दुष्कर है, बहुत 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 दुर्लभ घटना है बोलते हैं भगवान जी, है ना। क्योंकि अरहत बनने के लिए आपको बहुत परिश्रम भी करने पड़ते हैं, उसी प्रकार से आपको ज्ञान भी उतना चाहिए। हमेशा सती और हमेशा प्रज्ञा की भावना करते करते कोई व्यक्ति जो होता है अरहत बन सकता है। तो अरहत एक प्रकार का ज्ञान भी है ना। अरहत एक प्रकार का ज्ञान भी है। तो ये हो गया सबसे पहले अरहत मतलब उसका शत्रुओं की हत्या करना, ये उसका डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन ये है कि एक मन की भूमि, मन की भूमि, मन की एक अवस्था है ना। रूपा कामाचल भूमि, रूपाचल भूमि, अरूपाचल भूमि और लोकोत्तर भूमि। जिसका चित्त लोकोत्तर भूमि में चला गया ऐसे व्यक्ति को अरहत बोला जाता है। और नंबर 3 है अरहत एक ज्ञान की अवस्था है ना। मतलब क्या जान रहे हैं हम, अरहत होता है एक ज्ञान की अवस्था। तो है ना, अरहत, अरहत क्या है, ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान की अवस्था, चित्त की भूमि भी है और एक ज्ञान की अवस्था है। तो कौन से ज्ञान की अवस्था है, अरहत बनने से कौन सा ज्ञान होता है या फिर कौन सा ज्ञान प्राप्त होने से अरहत बना जाता है, तो उसको बोला जाता है आसवा ज्ञान। आसवा ज्ञान वाली भाषा में बोलते हैं आसवा ज्ञान। तो जो आसवा ज्ञान है उसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अरहत बोला जाता है ना। आश्रव को खत्म करने का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया ऐसे व्यक्ति को भी अरहत बोला जाता है। या फिर आसवा ज्ञान मिल गया तब जाके वह व्यक्ति अरहत बन जाता है, तब जाके वह व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है ना। आसवा ज्ञान मतलब आश्रव, आसवा मतलब आश्रव, खया मतलब खत्म करना, ज्ञान मतलब ज्ञान, है ना। आश्रव खत्म करने वाला ज्ञान। तो आश्रम खत्म करने वाला ज्ञान कौन सा है, तो 4 आर्य सत्य का ज्ञान बोलते हैं सिंपल में कि दुख है, दुख आर्य सत्य, फिर दुख समुदय आर्य सत्य। क्योंकि आ, आश्रम मतलब क्या है, ये दुख समुदय ही आश्रम है बेसिकली, है ना। ये दुख समुदय ही आश्रम है ना? और फिर तीसरा है कि दुख निरोध। दुख निरोध मतलब क्या है, निर्वाण है। जिसने दुख निरोध आर्य सत्य का साक्षात्कार कर लिया मतलब निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, जिसको आश्रम खत्म कर लिए इसका मतलब उसने दुख निरोध निरोध को साक्षात्कार कर लिया। क्योंकि
दुख समुदाय की वजह से ही तो दुख उत्पन्न हो रहा है, तो जिसने दुख समुदाय को ही खत्म कर दिया, इसका मतलब उसने दुख निरोध को पा लिया, दुख निरोध को फील कर लिया, अनुभव कर लिया, साक्षात्कार कर लिया। अब लास्ट में है दुख निरोध पटिपद गामिनी, दुख निरोध पटिपद गामिनी, तो इसको बोला जाता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध पटिपद गामिनी मतलब जो मार्ग है, जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस करके ये ज्ञान को, दुख निरोध को पाया जाता है। तो इसीलिए आपको भी दुख निरोध अवस्था पाने के लिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना करनी पड़ती है। और जिसने आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना कर ली है, ऐसे व्यक्ति को अरहत बोला जाता है ना। जिसने आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना कर ली है, ऐसे व्यक्ति को भी अरहत बोला जाता है ना। तो जो आर्य अष्टांगिक मार्ग परिपूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया, आर्य अष्टांगिक मार्ग का कैसे वो भावना करता है, कैसे परिपूर्ण करता है, तो अरहत मतलब जो आर्य अष्टांगिक मार्ग से भी, अरहत मतलब अरहत में 10 अंग होते हैं, 10 अंगे ही समन्वयक अरहत, है ना। सामने प्रश्न आता है, सामने प्रश्न में 10 ऐसे प्रश्न है, एक नाम की, दो नाम की, तीन नाम की, तो 10 नाम की बोला गया है, 10 नाम की, 10 नाम की, 10 नाम मतलब क्या है, तो 10 नाम की में 10 अंगे ही अरहत को बोला गया, अरहत के 10 अंग बोला गया है। तो अरहत के 10 अंग कौन से हैं? नंबर 1 है सम्मा दिट्ठी, है ना, सम्मा दिट्ठी, फिर सम्मा संकल्प, संकल्प, फिर सम्मा वाचा, फिर सम्मा कम्मंतु, फिर सम्मा आजीव, फिर सम्मा वायाम, फिर सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये हो गए 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग। और फिर अरहत में क्या होता है कि 8 अंग तो उसने परिपूर्ण कर लिए, या 8 अंगों पर क्या कर लिया उसने, पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इसीलिए उसका 9वां अंग भी मिल जाता है। ये पूरा का एडिशन करने से उसको 9वां अंग प्राप्त हो जाता है, सम्यक ज्ञान, सम्मा ज्ञान, सम्यक ज्ञान बोला जाता है उसको। और 10वां अंग है सम्मा विमुक्ति, विमुक्ति पहली भी थी, दूसरी भी थी, ठीक है। सम्मा विमुक्ति की परिपूर्ण उसने विमुक्ति को प्राप्त कर लिया, इसके आगे विमुक्ति की कोई अवस्था है ही नहीं है ना। कंप्लीटली उसने क्या कर लिया है, सम्यक विमुक्ति को प्राप्त कर लिया है, संपूर्ण उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, परिपूर्ण कंप्लीट ज्ञान को उसने प्राप्त कर लिया है। तो इसके आगे विमुक्ति का कोई ज्ञान है ही नहीं है ना। तो ये कुल मिला से 10 अंगों से अरहंत जो होता है परिपूर्ण होता है, ऐसा बोला गया है ना। तो जो श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी बनने के लिए ये सम्यक समाधि तक ठीक है, सम्यक समाधि अनागामी अवस्था तक उसको भावित करना होता है, लेकिन जो अरहत होता है तो उसके आगे सम्यक ज्ञान को भी भावित कर लेता है, और सम्यक विमुक्ति भी उसकी भावित हो जाती है ना। तो इसीलिए ये 2 और एक्स्ट्रा एडिशन होते हैं जो अनंत के ज्ञान में आ जाते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग को प्लस प्लस करके वो अनुभव करता है ना, बार बार करके वो अनुभव करता है। तो इस प्रकार से ये अनंत के 10 गुण होते हैं, 10 क्वालिटीज होती है ना, 10 अंगे ही अनंत, 10 अंगों से अनंत जो होता है परिपूर्ण होता है। वैसे तो अनंत गुण अगर डिस्क्राइब करते चले जाएंगे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। राधांग महासागर के जैसे अनंत के गुण होते हैं, तो हम यहाँ पे केवल मोटे मोटे रूप से उसको जान रहे हैं। वैसे अगर जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, तो जानने के लिए पूरा है, जानने के लिए तो पूरा त्रिपिट है ना। क्योंकि
हर बुद्ध की वाणी क्या दर्शाती है? ये चार आर्य सत्य को दर्शाती है। हर बुद्ध की वाणी क्या दर्शाती है? निर्वाण को दर्शाती है। हर बुद्ध का वचन निर्वाण को दर्शाता है, दुख मुक्ति को दर्शाता है ना, सुख की तरफ जाने के लिए दर्शाता है। इसका मतलब अनंत के लिए ही भगवान जी उंगली दिखा रहे हैं कि अनंत बनो, इस दिशा में जाओगे तो अनंत बन जाओगे। तो पूरा बुद्ध वचन मतलब क्या है? अनंत की ओर इशारा करता है, क्योंकि यही ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था जिसकी वजह से वह मुक्त हो गए थे। तो ये मुक्ति का अल्टीमेटम ज्ञान है ना, ये मुक्ति का परिपूर्ण ज्ञान है, ये मुक्ति का सर्वोच्च ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान है। सम्यक मतलब कंप्लीट है, परिपूर्ण है। इसके अलावा मुक्ति का ज्ञान है ही नहीं है ना। एकायनो भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया सुख परिदेवानं समतिक्रमाय दुःख दोमनसानं अर्थंगमाय न्याय से अधिगमाय निब्बान से सच्चिकरण, है ना। तो एक ही मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। एक ही अवस्था है, इसके अलावा कोई मुक्ति की अवस्था नहीं है। इस प्रकार से एक ही अवस्था है, एक ही प्रकार है कि जब तक तुम अपने मन के क्लेश को खत्म नहीं करोगे तब तक तुम्हें मुक्ति संभव नहीं है, निर्वाण संभव नहीं है, दुख मुक्ति संभव नहीं है, सुख का साक्षात्कार संभव नहीं है ना? इस प्रकार से भगवान जी ने हर वचन उनका अलग तत्व की तरफ इशारा करता है। तो अलग के गुण जितने भगवान जी ने बताया, त्रिपिटक 84,000 उपदेश, ये सभी के सभी अलग तत्व को ही दर्शाने के लिए बताए हैं। ऐसा शॉर्टकट में बोलते हुए आज के प्रवचन को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। सबके प्रति मंगल में करे, मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी।